आयुष की बात सुनकर उसके माँ बाबा को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने आयुष से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। और धीरे धीरे रात हो गई, डिनर का वक्त हो गया और अपनी फैमिली के साथ बातें करते हुए डिनर किया और अपने कमरे में आ गया। आज आयुष को सारी रात नींद नहीं आई। वह आंखें बंद करके कंपटीशन में हुई छोटी से छोटी बात को याद कर रहा था। कंपटीशन की यादें मानो उसके दिमाग में छपी गई हो। उसे याद आ रहा था उसने कैसे कैसे फ्लाइंग मेटल फिश, एंग्री ड्रैगन फिश और कोर मार्शल आर्ट और कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कैसे हराया था। और उसे याद था कैसे अटैक के दौरान उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी कि तभी उसके आंखों के सामने शशांक का चेहरा घूमने लगा। आयुष को अच्छी तरह से याद है कि कैसे वह अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ शशांक का सामना किया था और अब उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी और उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। आयुष का पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। फिर वह अचानक उठकर बैठ गया और एक गहरी लंबी सांस ली और फिर लंबी लंबी सांस लेकर वह मुस्कुराने लगा। उसे खुद पर नाज था क्योंकि वह बड़ी बहादुरी से उस कंपटीशन को जीत लिया था। अब उसकी शक्तियाँ और बढ़ गई थी और इसके साथ अब उसे इनर स्ट्रेंथ की तकनीक भी आने लगी थी। उसने ग्रीन बेल्ट वाले स्टूडेंट को हराया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब वह ग्रीन बेल्ट को हासिल कर सकता है। आयुष अपने हाथों की ओर देखते हुए बोला, मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। ग्रीन बेल्ट हासिल करने के लिए आयुष बहुत मेहनत की थी और ऐसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर हैं जो ग्रीन बेल्ट पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मुकाम अभी मिला नहीं। लेकिन आयुष को भरोसा था कि वह ग्रीन बेल्ट हासिल कर लेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह वक्त इतना जल्दी आ जाएगा। फिर आयुष मुस्कुराते हुए बोला, मुझे विनीत के डैड को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो मैं अपने इनर स्ट्रेंथ को के पीक लेवल तक ना ले जा पाता। और सारी रात इसी बारे में सोचते हुए वह पूरी रात सोया नहीं। लेकिन वह जब सुबह उठा तब भी उसे थकान महसूस नहीं हो रहा था। यह सब उसके इनर स्ट्रेंथ का कमाल था। और वह सुबह जल्दी उठकर ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट देने चला गया और वह बड़े आसानी से टेस्ट क्लियर कर लिया। अब उसके पास ऑरेंज बेल्ट नहीं बल्कि ग्रीन बेल्ट है। और आयुष जानता था कि मेन टूर्नामेंट में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए वह एकेडमी जाकर टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करने लगा। और फिर वह एकेडमी पहुंचकर प्रैक्टिस करने लगा। तभी वह मन ही मन बड़बड़ाया, विनीत के डैड मुझे जान से मारने वाले थे। वह तो शुक्र है मेरे पास ब्रह्म देवता की दी गई शक्तियाँ हैं। और आयुष इस वक्त किसी को भनक नहीं लगने देने वाला था कि उसके पास ग्रीन बेल्ट है। इसीलिए वह एकेडमी में ऑरेंज बेल्ट पहन के आया था और अपनी वह पावर छुपाने के लिए फ्लाइंग या टेक्निक का प्रयोग किया था, ताकि उसे देखकर कोई पता न लगा पाए कि उसे इतनी सारी टेक्निक आती है। और वह कुछ तकनीक में पीक लेवल तक पहुंच चुका था। पिछले कुछ महीनों में आयुष की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। आयुष कई घंटे तक अकेला प्रैक्टिस करता रहा और ज़्यादातर स्टूडेंट के पास जाने से घबरा रहे थे। वह जान गए थे आयुष कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आयुष को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। और अब सूरज ढलने लगा था और देखते देखते शाम हो गई। आयुष ने अपना बैग पैक किया और घर जाने लगा और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो रास्ते में चलते हुए आयुष देखा कि वह 15 किलोमीटर दूर तक साफ साफ देख पा रहा है। अब उसकी स्पीड, इनर स्ट्रेंथ और देखने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर आयुष अपने आप से बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं कल रात में सोया नहीं हूँ और सुबह उठकर मैंने पहले ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट दिया है और एकेडमी में जाकर कई घंटे तक प्रैक्टिस करता रहा, तब भी मुझे 1% थकान नहीं महसूस हो रही है। और फिर वह घर पहुंच गया। उसने खाना वगैरह खाया और चैन से सो गया। फिर वह अगली सुबह ज्योति और प्रकाश के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। और ज्योति ने जैसे ही दरवाज़ा खोली उसके सामने खड़े लंबे चौड़े आदमी ने कहा, क्या यह आयुष का घर है?
वह लोग देखने में बहुत ताकतवर लग रहे थे और जब आयुष ने उस आदमी को देखा तो वह आदमी जाना पहचाना लगा। कि तभी प्रकाश जी वहीं आ गए और अकादमी के मैनेजर को देखकर वह हैरान होकर कहे, सर आप यहाँ? तो प्रकाश की बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराने लगा। कि तभी ज्योति और प्रकाश ने उनको अपने घर के अंदर आने को कहा। वो लोग कुर्सी पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कि तभी मैनेजर ने प्रकाश से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत टैलेंटेड है आयुष, तुम अभी 17 साल की हो और तुम में अभी से इनस्टेंट स्किल भी है और तुमने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन भी जीत लिया है। तुमने मार्शल आर्टिस्ट बनने का आधा रास्ता तय कर लिया है। मुझे तुम्हें देखकर आशुतोष की याद आ रही है, मैनेजर ने आयुष की तारीफ करते हुए कहा। तब यह सब सुनकर आयुष के माँ बाबा मुस्कुराने लगे। तभी प्रकाश जी आगे बोले, आज आप हमारे घर आए हो, आपको कोई ज़रूरी काम है? हाँ, मैनेजर ने कहा, वो मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। इस बार फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को जीतने वाले को हमारी अकादमी एक स्पेशल रिवार्ड देना चाहती थी। ये रहा आपके घर के नई चाबियाँ। नया घर? ज्योति हैरान होकर बोली। तब मैनेजर ने कहा, हाँ नया घर, अब आप लोग बड़ी सोसाइटी में रहोगे और आयुष अब 2nd फ्लोर की लाइब्रेरी तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी और तो और तुम पुरानी लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। आयुष को लग रहा था कि ब्रह्म देवता ने उसकी बातें सुन ली हो, क्योंकि उसको बड़े घर में रहने का सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। आयुष उसके पेरेंट्स को उसी का ठिकाना नहीं था। मैनेजर की बात सुनकर ज्योति और प्रकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और सबसे अच्छी बात ये थी कि आयुष को सबसे बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये सब फैसिलिटी मिल गई थी, जिसका फ़ायदा वह आने वाले कंपटीशन में उठा सकता है। आयुष एक गरीब फैमिली में पैदा होने के बाद भी आयुष ने हार नहीं मानी। उसके जैसे कई लड़के थे जिनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन आयुष इस मामले में खुदकिस्मत था। उसे अकादमी की तरफ से एक खास ट्रीटमेंट जो मिलने वाला था। आयुष अपने नए घर में जाने के लिए एक्साइटेड था। फिर वह अपने मन में ही सोचने लगा, वह ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत से अमीर लोग रहते हैं और तो और उस सोसाइटी के अकादमी में कई अमीर स्टूडेंट रहते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे अपने माँ बाबा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लोग सेफ रहेंगे। फिर वह लोग अपना सामान वगैरह लिए और अपने नए घर पर पहुँच गए। तब आयुष बोला, ये गार्डन कितना बड़ा है, यहाँ मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर आयुष घर के अंदर कदम रखते हुए बोला, और इतना ही नहीं, ये घर भी बहुत बड़ा है। यह लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, बाथरूम, स्टोर रूम तक है। स्टोर रूम में मैं अपना टॉल वगैरह रख सकता हूँ। आयुष ने जैसे घर का सपना देखा था, यह घर बिल्कुल वैसा ही था। घर बहुत ही आलीशान था। आयुष अपने छोटे घर को छोड़कर अपने बड़े घर में शिफ्ट हो गया था। आयुष के पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। और देखते देखते नए घर में उनका पहला दिन बीत गया। आयुष अब उस घर के हॉल में जाकर अपने सीक्रेट मूव की प्रैक्टिस कर रहा था और नए घर में आने से उसको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होने लगी थी। और देखते देखते 5 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। और वहीं आयुष प्रैक्टिस में मगन था। अब केवल 10 दिन बचे थे। मुझे टॉप 3 में आना है तो मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आयुष प्रैक्टिस करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। आयुष लगातार एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। वह इस टेक्निक में माहिर हो गया था। अब अपोनेंट को उसका एक बार भारी पड़ सकता है। फिर आयुष गार्डन में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गया और उसने जैसे ही हल्के हाथों से पेड़ पर पंच मारा तो वह पेड़ 2 हिस्सों में बट गया। पिछली बार जब आयुष ने ऐसा किया था तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था।
ऐसा लग रहा था मानो आयुष के अंदर वाइट टाइगर जितनी ताकत आ गई हो। वह अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा था। और अगली सुबह आयुष हॉल में जाकर चौड़ी मारकर बैठ गया और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करने लगा। अब उसके पास ईयर ब्रीदिंग टेक्निक पर काम करने के लिए बहुत वक्त। आयुष अपनी आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, आयुष आयुष। और जैसे ही आयुष ने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ अमीर घर के कुछ लड़के आए थे। उनमें से एक करण भी था। तो उन्हें देखकर आयुष थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या 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 हुआ? तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब कर हड़बड़ाते हुए बोला, आयुष, कुछ लड़के हम लोगों को चैलेंज कर रहे थे। मेरा भाई रवि और अंकित उन सबसे बहुत बुरी तरह से हार चुका है। तब यह सुनकर आयुष मन ही मन बड़बड़ाया, का मुझसे क्या लेना देना है? तो आयुष का चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर करण बोला, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तब आयुष सीरियस होके बोला, वो लोग कहाँ है? उन लड़कों को आयुष की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, तभी तो वो आयुष से फाइट करना चाहते थे। आयुष देखना चाहता था कि वो लोग कौन हैं। चलो, आयुष ने कहा। आयुष कर और बाकी लड़कों के साथ मेन गेट पर आकर खड़ा हो गया तो वहाँ पर लड़कों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हा हा हा, तुम लोग कितने कमज़ोर हो, तुम्हें हराना तो चुटकियों का काम है। मैंने सुना है तुम्हारे सोसाइटी में एक नया लड़का आया है, उसने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन जीता है, इसीलिए मैं उसे चैलेंज करने आया हूँ। वो लोग करीब 20 लड़के थे। आखिर कौन है ये लोग और आयुष से क्यों लड़ना चाहते हैं? ये सब जानने के लिए और लाइव से जुड़े रहें।